हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इससे पहले दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट था आपका सेट एंड सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। सो ये आपका एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, ये जो वर्ड है ना ट्रिगोनोमेट्रिक, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो इसे क्लास 10th में, बट आप पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक एज रेशियो, बट अभी हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एज फंक्शन। ठीक है, तो ये अभी क्लास आपका 11th एंड 12th जो भी आप आगे पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्रिक, आप क्या पढ़ोगे? ट्रिगोनोमेट्रिक को एज ए रेशियो पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक एज फंक्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों हम बहुत ही बेसिक से देखेंगे कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री जाने से पहले और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखने से पहले बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक्चुअली क्या एंगल क्या होता है, इससे इसका जो पीछे वाला टर्म, ठीक है, इसका पीछे क्या क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है, क्लास 10 में आप क्या पढ़े थे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मान लो ऐसे कुछ आपके पास एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ट्राइंगल है। ठीक है, मान लो ये आपका हो गया ABC, सपोज ये जो एंगल है सपोज थीटा। ठीक है, सो आप ऐसे पढ़े थे ना, ये एंगल मान लो थीटा हो गया, एंड सपोज दिस इज परपेंडिकुलर P एंड दिस इज बेस B एंड सपोज दिस इज हाइपोटेनस H। तो आप क्या पढ़े थे कि ये एंगल का tan वैल्यू, सॉरी ये एंगल का sin वैल्यू, ठीक है, जो आपका होता था sin थीटा। sin थीटा इक्वल क्या होता था बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H होता था। सिमिलरली जब ये cos बन जाएगा cos थीटा, cos थीटा क्या होता था बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि B अपॉन H होता था। ठीक है, B अपॉन H होता था। सिमिलरली tan थीटा, tan थीटा क्या होता था बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B होता था। ओके, एंड ये तीन टर्म था, और जो तीन टर्म रहा cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, वो तीनों, ये तीनों का रेसिप्रोकल, यानी कि sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था बच्चों? cosec थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था? cosec थीटा। जब sin थीटा ये बन जाएगा, देन cosec थीटा क्या होता था बच्चों? cosec थीटा आपका होता था h अपॉन p। ठीक है, ये होता था h अपॉन p। सिमिलरली sec थीटा क्या है? cos थीटा का रेसिप्रोकल। सो sec थीटा क्या होता था बच्चों? ये होता था आपका h अपॉन b। ओके, tan थीटा p अपॉन b, देन cot थीटा, cot थीटा क्या होता था? ये होता था आपका b अपॉन p। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, तो ये था आपका किस रेसिप्रोकल। ओके, कि ट्रिगोनोमेट्री को एज रेशियो में हम पढ़े थे। ठीक है, बट अभी हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देखो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री, पहले बात यह है ट्रिगोनोमेट्री इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, ट्री यानी कि ट्राई, ट्री का इसका मतलब क्या है बच्चों? 3। ठीक है, इसका मतलब 3। गॉन, गॉन यानी कि क्या है बच्चों? साइड। ठीक है, गॉन यानी कि साइड, मेट्री मेजरमेंट। ठीक है, सो ये था आपका 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड मेजरमेंट, इसे जो हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ ट्राइंगल लिया था, ये ट्राइंगल में 3 साइड है ना। ठीक है, सो 3 साइड वाला ऐसे एक पॉलीगॉन होगा। ठीक है, जो उसको जो मेजरमेंट करके उसका कुछ एप्लीकेशन होता था, आपका होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सो बच्चों इसका ना वाइड एप्लीकेशन है, स्पेशली इंजीनियरिंग पे। ओके, एंड जब आगे जाके आप सपोज कोई इंजीनियरिंग पे पढ़ेगा, ओके, सो इवन ऑटोमोबाइल पे इसका बहुत ही वेटेज है, बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, एंड आपका क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, 11th एंड 12th में इसे बहुत सारे चैप्टर मिलेगा, जो चैप्टर में आप डायरेक्टली यूज करोगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप ये बेसिक चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो बच्चों हम बहुत ही बेसिक से देखेंगे। फर्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे एंगल से। ठीक है, पहले हम देखेंगे एंगल क्या होता है एंड कितने टाइप का एंगल होता है, यानी कि इसका कितने टाइप का मेजरमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो पहले देखते हैं बच्चों एंगल, ध्यान से देखना। एंगल, देखो बच्चों एंगल क्या बोल रहा है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ, it is the measurement of rotation of a given ray, about its initial point, देखो बच्चों एंगल क्या बोल रहा है, जो कि आप लोग ऑलरेडी यूज किए हो इसे। ठीक है, हाई स्कूल में आप ऑलरेडी यूज किए हो एंगल की, ये सबको पता है। ठीक है, सो देखो एंगल क्या होता है बच्चों, ये क्या बोल रहा है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट,
यानी कि ऐसे मेरे पास कुछ भी एक मान लो एक गिवन रे है, ठीक है, किसी भी एक रे है, सपोज ये इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या बोल रहा है, जब ये आपका ये जो रे को सपोज आपने रोटेट किए, चाहे आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी, सपोज जब जैसे आप रोटेट किए, सपोज ये मान लो आपका वो था एंड ए, ठीक है, सपोज ये आपका वो है, मैंने क्या किया, इससे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपका जो वॉच का ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपको वॉच ऐसे रोटेट करता है, लेकिन आप ऐसे जब जाओगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पे जब जाओगे, ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है बच्चों, जब इसे मैं ऐसे, ठीक है, रोटेट कर लिया, मान लो इसे रोटेट करके यहाँ तक आ गया, सपोज मैं इसे वो ए डैश बोल रहा हूँ, पहले वो था, वो ए डैश बोल रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, जो आपका गिवन रे था, जब ये रोटेट हुआ, ठीक है, रोटेट होने पे इसका इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है, जो मेजर करेगा, ठीक है, ऐसे जो चीज आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, सपोज मैं इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन से, ये जो रोटेट हुआ ना, ये रोटेट का मेजरमेंट, यानी कितना रोटेट हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना रोटेट हुआ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनिशियल पॉइंट, इसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। सिमिलरली ये जो आपका पहले वाला जो साइड था, ठीक है, पहले वाला जो लाइन था, ठीक है, सो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो पहले वाला लाइन या रे जो भी बोलो, ये जो पहले वाला रे था, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनिशियल रे, क्योंकि ये पहले था, ठीक है, इसे हम बोलेंगे इनिशियल रे, और इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे, और यू मे रीड एज फाइनल रे एज वेल, ठीक है, आप इसे टर्मिनल भी रे बोल सकते हो और फाइनल रे भी बोल सकते हो, ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि इनिशियल रे से टर्मिनल रे के बीच में जो एंगल मेजर हो, जो एंगल क्लॉकर होगा, ठीक है, ये एंगल का हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, जो आपका मेजरमेंट होगा, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल, ठीक है, सो ये था, सो बच्चों देखो इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट किया, मान लो मैं अभी इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, ये आपका वो है, ठीक है, सो मैंने अभी क्या किया, इसे क्लॉकवाइज यानी कि इसे ऐसे वे में क्लॉकवाइज पे जब रोटेट किया, सिमिलरली ये यहां तक आ गया, मान लो ये आपका वो एडेस, देन ये एंगल भी मान लो मैं इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया, सो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सो ये था आपका एंगल का डेफिनेशन। और एक चीज है बच्चों, ये जो एंगल है ना, बेसिकली आपका टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव एंगल, एक होता है आपका नेगेटिव एंगल, ठीक है, सो वो देखते हैं, ऑलरेडी ये जो पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल को हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, देखो बच्चों पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव एंगल होता है इनिशियल रे से जब आप एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करोगे, ठीक है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करोगे, जो आपको एंगल मिलेगा, वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली किसी भी एक आपके पास इनिशियल रे है, जब इनिशियल रे से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एंगल मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, जैसे कि आपका क्लॉक जैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज वे पे जब आप एंगल मेजर करोगे, वो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव एंगल, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये जो आपका नंबर था, ये जो आपका था, इसमें आपका क्या हो गया, ये था आपका इनिशियल रे, एंड देखो मैं देखो यहाँ एरो मार्क भी दिया हूँ, ये आपका क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हो, तो ये एंगल क्या कहलाएगा गया बच्चों, पॉजिटिव एंगल। मान लो मैं इसे 60 डिग्री बोल रहा हूँ, ठीक है, इसे मान लो मैं 60 डिग्री बोल रहा हूँ, यानी कि ये जो एंगल है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 60 डिग्री, और यू मे रीड सिंपली 60 डिग्री, ये जो एंगल, इसमें थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, पॉजिटिव 60 डिग्री। बट यहाँ देखो बच्चों, ये था आपका इनिशियल रे, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसे देखो क्लॉकवाइज वे पे रोटेट किया, ऐसे क्लॉकवाइज वे पे रोटेट किया, जो मैं ऐसे रोटेट करूंगा, देखो मैं यहाँ एरो मार्क भी दिया हूँ, ठीक है, जो मैं ऐसे रोटेट करूंगा, तो ये जो एंगल आएगा ना बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल, और हियर वी कैन से, मैं यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो थीटा इसमें क्या हो जाएगा, मान लो इसे भी मैं 60 डिग्री बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं भी सपोज 60 डिग्री से रोटेट किया, देन ये एंगल क्या हो जाएगा बहुत से नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -60 डिग्री, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा को मैं थीटा से रिप्रेजेंट किया था, सो इसमें थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, -60, एंड इसमें थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, +60, मैं बस ऐसे 60 डिग्री रोटेट किया, आप आपके हिसाब से और भी रोटेट कर सकते हो, मान लो किसी ने 30 डिग्री रोटेट किया, देन ये आपका हो जाएगा -30 डिग्री, मान लो इसे कोई 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव 90 डिग्री, यानी कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करोगे, ठीक है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंगल, एंड जब आप क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, नेगेटिव एंगल, ठीक है, सो बहुत ही आसान। तो बच्चों ये था आपका एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, सो इसे लिख लेना, पॉजिटिव एंगल,
ठीक है, ऐसे करके आपको ये डायग्राम भी कर लेना है। ये रहा आपका पॉजिटिव कहेंगे एंड ये रहा आपका नेगेटिव कहेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे डायग्राम भी कर लेना प्लीज। ठीक है, सो आई होप आप लोग तो समझ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखेंगे बच्चों, हाँ ये वीडियो पॉज करके प्लीज देख लेना। ठीक है बच्चों, सो अब तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं डिग्री मेजरमेंट और वी कैन से सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजरमेंट। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो मैं सपोज मान लो ये आपका इनिशियल रे, ठीक है वो है ये आपका इनिशियल रे। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुना, अब मैंने क्या किया, इसे पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिया, यानी कि इसे मैं बस यहां से यहां तक पूरा रोटेट कर लिया, ऐसे पूरा रोटेट कर लिया। यानी कि ये आपका देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव एंगल आएगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, ये जो OA को बस ऐसे पूरा रोटेट करके इसके ऊपर ही रख लिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सो अब मुझे बोलो, जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जाओगे तब आपको कितना डिग्री मिलेगा बच्चों, ऑब्वियसली 360 डिग्री मिलेगा। चीज समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जब आप यहाँ से स्टार्ट करके जब यहाँ तक रोटेट करोगे, ठीक है यहाँ से स्टार्ट करके जब यहाँ तक रोटेट करोगे, जो आपको यहाँ एंगल मिलेगा थीटा जो मिलेगा, ठीक है इसमें थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें थीटा इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, एंड और एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सिमिलरली 1 मिनट इक्वल क्या होता है बच्चों 60 सेकंड, जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, इसे आप ऑलरेडी जानते हो कि 1 मिनट इक्वल क्या होता है 60 सेकंड होता है। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है बच्चों, देखो 1 डिग्री इक्वल क्या है 60 मिनट, यानी कि एक मेजरमेंट है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये मेजरमेंट है। इसे हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्सा यानी कि 60, सेक्सा यानी कि 60, यानी कि इसमें हम 60 से डील कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ये जो सिस्टम को सिंपली आप डिग्री मेजरमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये जो मेजरमेंट को या ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं सेक्साडेसिमल। सेक्सा क्यों, क्योंकि सेक्स का मतलब होता है 60। सो देखो ये 60 है ना, 60 से हम डील कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेक्साडेसिमल। और एक होता है आपका सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है कि जो सेंट यानी कि 100, जैसे कि अगर मान लो 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा, तो ये क्या है कि मतलब आप लोग 100 से डील कर रहे हो। ठीक है, सो ये सर ये सिस्टम का हम क्या बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं है ये। ठीक है, फिर मैं बता दिया। ठीक है, और सिंपली आप डायरेक्टली और डिग्री मेजरमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आपके पास ये चीज याद रखना है बच्चों कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे, ठीक है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे क्या होता है 360 डिग्री होता है, यानी कि आपने क्या किया पूरा रोटेट कर लिया। ठीक है, एंड ये चीज आपको याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट इक्वल 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, जो कि सबको पता है। ठीक है, सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये था डिग्री मेजरमेंट। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपको भी वीडियो पॉज करके सब लिखना है बच्चों। ठीक है, देखो रेडियन मेजरमेंट, इसमें थोड़ा समझने वाला बात है। ठीक है, ध्यान से देखना। रेडियन मेजरमेंट और यू मे राइट सिंपली रेडियन मेजर, जो भी। ठीक है, देखो बच्चों रेडियन मेजरमेंट और रेडियन मेजर क्या बोल रहा है। ठीक है, मान लो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड सपोज इट इज वाई एक्सिस। ठीक है, एंड सपोज ये आपका सेंटर और ओरिजिन इसे वो से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ध्यान से सुना। देखो बच्चों मैं अब क्या कर रहा हूं, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले रहा हूं, एक यूनिट रेडियस का सर्कल, यूनिट रेडियस यानी कि 1। ठीक है, यूनिट 1 यानी कि इट कैन बी 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी, लेकिन दैट शुड बी 1। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी भी मान लो एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, मैं बोल रहा हूँ इसका जो रेडियस है ना ये 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, मीन्स ये इट कैन बी 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, आपके हिसाब से जो कुछ भी ले सकते हो, बट ये हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, यानी कि इसका जो रेडियस है ना ये रेडियस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं यूनिट रेडियस। ठीक है, और ए सर्कल हैविंग यूनिट रेडियस। ठीक है, सो देखो ये क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बोल रहा हूँ बच्चों, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में ऐसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ओनली 1। ठीक है, सपोज 1 यूनिट का एक रेडियस ले लिया
और मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो थोड़ा इसे देख लेना, सो कंसीडर इट एज ए सर्कल, ठीक है। सो ऐसा एक सर्कल बना लिया, ध्यान से सुनो। तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वन यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट मीन्स ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ से ध्यान से सुना, यहाँ से, ठीक है, ये जो आपका OX है ना, ये OX को बिट रोटेट किया इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, कितना 1 यूनिट लेंथ तक, यानी कि ये जो लेंथ है ना, ये भी कितना 1 यूनिट लेंथ तक मैं रोटेट किया। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। सो पहले मैंने क्या किया, एक यूनिट रेडियस सर्कल लिया, यानी कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है बच्चों 1। सो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मान लो मैं इसे वो ए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो वो ए का डिस्टेंस क्या है बच्चों, ए 1, ठीक है। 1 यानी कि ये 1 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। देन मैंने क्या किया, ये जो वो ए को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ऐसे ही यूनिट लेंथ रोटेट किया, यानी कि जब ये 1 होगा, इसे भी मैंने क्या किया, बस सपोज मान लो ये 1 सेंटीमीटर, इसे भी मैं 1 सेंटीमीटर से रोटेट किया, मान लो ये 1 मीटर, इसे भी मैं 1 मीटर से रोटेट किया। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और सिंपली मैंने क्या किया, बस यूनिट लेंथ का एक ले लिया, ठीक है, यहाँ से रोटेट किया, जब यहाँ रोटेट करोगे यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक ऐड करोगे, यानी कि आपका जो वो है ना, अभी वो है क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मान लो मैं इसे वो ए डैश बोल दिया। चीजों समझ में क्या बोल रहा, पहले क्या था आपका वो है, अब क्या हो गया वो ए डैश, एट ये जो एंगल है ना, ये आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। देन ये क्या बोल रहा है, ये जो एंगल होगा ये होगा आपका 1 रेडियन। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल क्या होगा 1 रेडियन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक यूनिट, ध्यान से सुना, आपके पास एक यूनिट सर्कल है, जब एक यूनिट सर्कल को, ठीक है, जब एक यूनिट सर्कल को इसका ये किसी भी एक रेडियस है, किसी भी ऐसे एक रे को, ठीक है, जब आप यूनिट लेंथ एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करोगे, यूनिट लेंथ का रोटेट करोगे, एंड सेंटर या ऑरिजिन पे जो एंगल क्रिएट होगा, वो एंगल क्या कहलाएगा बच्चों 1 रेडियन। वो एंगल क्या कहलाएगा 1 रेडियन। मैं और आसान भाषा से और लैंग्वेज में बोल देता हूं, देखो ये क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by unit length of arc in a unit circle is called 1 radian. चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by unit length of arc in a unit circle is called 1 radian. इसे हम ऐसे लिखते हैं 1 रेडियन, लेकिन आपका बुक पे ये सिंबल नहीं दिया होगा, आपके पास ऐसे लिखना है वर्ड पे 1 रेडियन, ठीक है बच्चों। देखो आपके पास एक फॉर्मूला था जो कि आप हाई स्कूल में पढ़े थे, वो क्या फॉर्मूला था बच्चों, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, ऐसे एक फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला से भी सेटिस्फाई करेगा। मान लो ये आपका क्या है रेडियस, ठीक है, ये क्या है बच्चों रेडियस आर, एंड ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क, मान लो ये एल, एंड ये क्या है बच्चों थीटा, ठीक है। सो अब देखो बच्चों थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, इसमें एल क्या है बच्चों 1, आर क्या है बच्चों 1, यानी कि ये हो रहा है ना 1 अपॉन 1 यानी कि 1। सो थीटा इक्वल क्या हो रहा है बच्चों 1। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो थीटा इक्वल इसमें क्या होगा 1, एंड ये 1 क्या होगा, क्या कहलाएगा 1 रेडियन। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो रेडियन यहाँ से एक्चुअली आया है, पहले आप यहाँ से, इससे पहले आप पढ़े थे कि एंगल को ओनली डिग्री पे मेजर किए थे, आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे जो पढ़ रहे थे ना बच्चों, डिग्री एंगल को ओनली डिग्री पे मेजर कर रहे थे, लेकिन अभी हमें और एक मेजरमेंट मिल गया जिसे हम क्या बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट, यानी कि एंगल को हम 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है आपका डिग्री और एक है आपका रेडियन। चीजें समझने में क्या बहुत ही आसान है, ठीक है। सो ये क्या हो गया बच्चों कि आपके पास एक यूनिट सर्कल है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, मान लो ये आपका रेडियस हो गया 1 यूनिट का रेडियस, जब यहाँ से यहाँ तक मैं एक यूनिट लेंथ जाऊंगा, यूनिट लेंथ यानी कि बस 1 यूनिट, ठीक है 1 मीटर, अगर ये मीटर होगा, ये भी आपको 1 मीटर जाना है, अगर ये सेंटीमीटर होगा आपको यहाँ 1 सेंटीमीटर जाना है। जब ये जाने के बाद जब आपको जो एंगल मिलेगा सेंटर पे, ठीक है, और ऑरिजिन पे जो एंगल मिलेगा वो एंगल क्या कहलाएगा बच्चों 1 रेडियन, ठीक है, वो एंगल क्या कहलाएगा 1 रेडियन, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप आप लोग से समझ होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ठीक है।
रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज देखेंगे बच्चों। देखो ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस पहले जैसे लिया था ऐसे एक यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है। मान लो ये एक यूनिट सर्कल है, यानी कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, यूनिट रेडियस, ठीक है। कि ये एक यूनिट सर्कल का रेडियस, सॉरी सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1 यूनिट। सो ये आपका क्या बोल रहा है 1 यूनिट। ध्यान से सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, सपोज ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये पॉइंट को सपोज मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुना, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है मैं एक रियल लाइन को पास किया, ठीक है, एक रियल लाइन को पास किया, और वी कैन से रियल नंबर वाला लाइन, ठीक है, जो पास किया। यानी कि मान लो कि आपके पास ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, मान लो ऐसे एक सर्कल है, एंड सपोज मान लो ये एक स्केल है, ठीक है, ये एक स्केल है, और वी कैन से सिंपली एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, ऐसे एक सर्कल है, एंड ये क्या है, एक स्केल है, ठीक है। और ध्यान से सुना, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्केल को, ये स्केल को सर्कल के सरफेस पे मैं रोटेट कर रहा हूँ। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्केल को सरफेस, ये सर्कल का सरफेस पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, सिमिलर ऐसे भी जाएगा। यानी कि आप इसे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो एंड एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि ये सपोज मान ये ऐसे एक सर्कल है, एंड ये क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि सपोज ये आपका 0, सपोज ये 1, ये 2, सिमिलरली मान लो ये -1, ये -2। ध्यान से सुना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नंबर लाइन को ना बच्चों, ये नंबर लाइन को सर्कल के ऊपर, ठीक है, सर्कल के सरफेस पे मैं रोटेट कर रहा हूँ। यानी कि मैं इसे ऐसे भी रोटेट करूंगा, ठीक है, ऐसे भी रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज पे, एंड ऐसे भी रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज पे, दोनों साइड पर रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब मैं यहाँ रोटेट करूंगा, ये आपका था नंबर लाइन, ठीक है, जब मैं नंबर लाइन को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करूंगा, जब मैं इसे रोटेट करूंगा, ये जो आपका 1 है ना, 1 पॉइंट यहीं कहीं आपको मिलेगा। जो समझने में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे था ना, सपोज ये आपका क्या है, स्केल है, मान लो यहाँ ऑरिजिन, यहाँ सपोज 1, यहाँ सपोज 2, तो ये ऐसे जब जाएगा बच्चों, ये जो 1 है ना, यही कहीं टच करेगा। फिर जब फिर से आप रोटेट करोगे, ये जो 2 है ना, यही कहीं रोटेट करेगा। सिमिलर मान लो ऊपर 3 है, जब यहाँ फिर से रोटेट करोगे, यही कहीं आपको मिलेगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, सो कहने का मतलब है जब इसे रोटेट करोगे, सो ये जो 1 पॉइंट है ना बच्चों, यही कहीं आपको मिलेगा। सिमिलर जो 2 पॉइंट है, मान लो यही कहीं मिलेगा। आगे सपोज 3 भी है, मान लो यही कहीं आपको 3 मिलेगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, अभी ध्यान से सुना, जब इसे रोटेट करोगे बच्चों, जब ये आपका क्या है 1 है, एंड ये क्या है 1 पॉइंट यहाँ टच होगा। कहने का मतलब ये है, जो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ भी क्या कहलाएगा बच्चों, ये लेंथ भी आपका हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, यानी कि 1 यूनिट ही हो जाएगा। चलो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। जब ये नंबर लाइन को सर्कल के सरफेस से जब मैं रोटेट करूंगा या टच करूंगा, तो ये जो है ना, ये 1 यहीं के टच होगा। जब 1 यहीं के टच होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा आपका 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि आपका 1 यूनिट था ना, ये 1 यूनिट था, ये 2 यूनिट, सिमिलरली 3 यूनिट ऐसे था ना, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। जब ये 1 यूनिट हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ से यहाँ ऐड कर लिया, तो आपको यहाँ एंगल मिल जाएगा, एंड इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, पहले जो हम डेफिनेशन पढ़ते रेडियन का, वही आ गया ना। ये क्या था बच्चों, 1 यूनिट। ये भी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 1 यूनिट। देन आपको यहाँ क्या मिलेगा 1 रेडियन। चीजों समझ रहे हैं या नहीं, 1 रेडियन मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। इसमें थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों, एल क्या है 1, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 1, रेडियस क्या है 1। सो आपको क्या मिलेगा, इसमें थीटा इक्वल क्या मिल गया 1 रेडियन। आपको यहाँ मिल गया 1 रेडियन। चीज समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो इसे मैं और थोड़ा रोटेट कर लिया, जब और रोटेट कर लूंगा, सपोज 2 यही के आपको मिलेगा। जब 2 ये हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है बच्चों 2 यूनिट। सिमिलरली जब आप रोटेट करने से 2 यहाँ मिलेगा, यानी कि ये डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 यूनिट। चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो गया, यानी कि इसमें आपका जो लेंथ ऑफ आर्क, इसमें लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्योंकि ये आपका तो लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ है ना, आर्क का लेंथ, ठीक है। सो इसमें आपका लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, एंड रेडियस क्या है वही 1 यूनिट है, वो सेम फॉर्मूला। इसमें थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों, थीटा इक्वल क्या है एल अपॉन आर। इसमें लेंथ ऑफ आर्क क्या है बच्चों 2 डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है 1, तो ये आपका क्या हो गया 2।
चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो एंगल है ना बच्चों, मैं यहाँ ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल आपको क्या मिलेगा बच्चों, क्या देगा, 2 रेडियन। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 रेडियन। सिमिलरली मान लो मैं इसे और थोड़ा यहाँ तक लिख लिया, सपोज ये आपका 3 एंड सपोज मान लो 3 यहीं आपको मिल रहा है। जब 3 ये होगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 यूनिट हो जाएगा। यानी कि इसमें लेंथ पार आर्क इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेंथ पार 3 हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा बच्चों, 3 एंड रेडियस क्या है, वही 1 यूनिट। देन इसमें थीटा यूनिट क्या होगा बच्चों, 3/1 यानी कि 3 रेडियन। ये 2 रेडियन था, ठीक है। सो थीटा यूनिट क्या मिलेगा, 3 रेडियन। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये था आपका, मैं एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट किया। मान लो मैं अभी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करूं, जब मैं क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करूं देन यानी कि जब ऐसे में रोटेट करूं, ये जो -1 है ना, यही क्या आपको मिलेगा। देन ये देखो ध्यान से सुना बच्चों, ये आपको क्या मिलेगा, -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से जब यहां तक जाओगे, ठीक है, तो -1 पॉइंट आपको यहां मिलेगा, ठीक है। -1 पॉइंट आपको यहां मिलेगा। ध्यान से सुना, भले ही आपका -1 पॉइंट, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, ये जो आपका कोऑर्डिनेट है ना, ये जो कोऑर्डिनेट ये हो सकता है आपका कि क्योंकि जो -1 पॉइंट यहाँ टच कर गया, इसका मतलब नहीं कि डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिस्टेंस क्या था बच्चों, 1 यूनिट था, लेकिन नेगेटिव साइड पे, ठीक है। सो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी आपका हो गया आपका 1 यूनिट, ठीक है। जब ये 1 यूनिट हो गया, मान लो मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो आपको देखो यहाँ एक क्लॉकवाइज एंगल मिलेगा, यानी कि आपका क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव एंगल, ठीक है। सो इसमें जो थीटा है ना बच्चों, ये थीटा आपको क्या क्या कहलाएगा, वो सेम चीज 1/1, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क आपका 1 एंड रेडियस क्या है 1, यानी कि 1/1 क्या है 1। बट आपने इसे क्या किया, क्लॉकवाइज वे पे रोटेट किए। जब इसे क्लॉकवाइज वे पे रोटेट करोगे देन ये थीटा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, -1 रेडियन। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली सपोज आप फिर से रोटेट किए तो -2 सपोज यहीं पे आपको मिला। जब -2 ये होगा देन ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था, 2 यूनिट लेंथ था। ये पॉइंट आपका -2, लेकिन ये लेंथ क्या है, ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, ये जो लेंथ आपका क्या होगा 2 यूनिट। सो देखो बच्चों, जब ये आपका 2 यूनिट हो गया, यानी कि इसमें लेंथ ऑफ आर्क हो गया 2 यूनिट, जब यहाँ से मैं यहाँ तक ऐड करूंगा देन ये जो आपको एंगल मिलेगा क्लॉकवाइज वे पे, ठीक है। क्लॉकवाइज वे पे जो एंगल मिलेगा, मान लो मैं इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, देन इसमें थीटा यूनिट क्या होगा 2 रेडियन, लेकिन ये क्या है क्लॉकवाइज, तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ऐसे होगा। अभी ध्यान से सुनना, देखो बच्चों ये क्या है आपका रियल नंबर, ठीक है, और वी कैन से रियल नंबर वाला लाइन और रियल लाइन, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, जब आपका रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर पे जब ये क्या होगा बच्चों 1 यूनिट का लेंथ होगा, यानी कि जब ये 1 यूनिट होगा, ये भी क्या होगा 1 यूनिट। कहने का मतलब ये है, जब आपका रियल नंबर 1 होगा, ध्यान से सुना, जब आपका रियल नंबर 1 होगा तब आपको डिग्री, तब आपको रेडियन क्या मिल रहा है, 1 रेडियन मिल रहा है। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली जब आपका रियल नंबर में वैल्यू जब 2 होगा, जब 2 होगा तब आपको एंगल क्या मिल रहा है बच्चों, 2 रेडियन मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब रियल नंबर पे वैल्यू 3 होगा तब आपको क्या एंगल मिल रहा है, 3 रेडियन। सिमिलरली जब रियल नंबर पे वैल्यू -1 होगा तब आपको क्या एंगल मिल रहा है, -1 रेडियन। सिमिलरली जब -2 होगा क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, -2 रेडियन। -3 होने से क्या मिलेगा, -3 रेडियन। कहने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर एंड रेडियन ये दोनों ही सेम है। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कि रेडियन एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड सेम। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेडियन एंड रियल नंबर ये दोनों को हम ये कंसिडर करेंगे कि ये दोनों सेम है। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों सेम है, ठीक है, बहुत ही आसान और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो रेडियन आ रहा है ना बच्चों, ये हमेशा हम इसे रेडियन पे कंसिडर नहीं करेंगे, इसे हम रियल नंबर पे भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी तो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं ना, जब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो रेडियन को ना हम रियल नंबर पे भी एज्यूम करेंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = sin x, ठीक है, f(x) = sin x। देखो बच्चों ये क्या है sin x,
एंड ये क्या है x, f ऑफ x क्या है sin x, ये एक फंक्शन है ना, लेकिन ये फंक्शन क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, तो ये क्या है एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो बच्चों इससे मैं क्या लिखूंगा f ऑफ x sin x, मैं लिख लूंगा वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब कि x के जगह पे आप कुछ भी जब रियल नंबर पुट करोगे उसके हिसाब से आपको f ऑफ x मिलेगा, यानी कि जब x के जगह पे आपने मान लो आपने ऐसे कुछ पुट कर लिए, सपोज 1 पुट कर लिए, 2 पुट कर लिए, 30 40 60 जो भी पुट करोगे उसके हिसाब से आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एंड और एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है कि आपका जो पाई रेडियन होता है इसका मतलब क्या होता है बच्चों 360 डिग्री होता है, ठीक है, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी 180 डिग्री होता है, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन जो होता है, ठीक है। तो पाई रेडियन क्या होता है बच्चों 180 डिग्री होता है, लेकिन ओनली जो मैं पाई का वैल्यू पूछूं, लेकिन पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों 3.14 होता है, ठीक है, ये चीज पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर सिंपली अगर मैं पाई लिखूं, ओनली पाई लिखूं जिसका वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, और ओनली अगर मैं पाई लिखूं इसका मतलब क्या होता है 3.14 होता है, और पाई कोड क्या होता है √10 होता है, ये सब पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। एंड पाई रेडियन का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, आगे पढ़ेंगे कि पाई रेडियन कैसे 180 डिग्री होता है, ठीक है। सिमिलरली पाई का मतलब क्या है 3.14, कहने का मतलब ये है कि 3.14 का रेडियन क्या होता है 180 डिग्री होता है, बस ये मैं आपको कहने वाला था, ठीक है। सो देखो 3.14 क्या है बच्चों एक रियल नंबर है, ठीक है। सो इसका मैं क्या बोल रहा है इसे जो रेडियन बोलूंगा, यानी कि 3.14 का रेडियन क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो ठीक है बच्चों, ये था रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। सो प्लीज ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और यू कैन राइट रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, ठीक है। देखो बच्चों डिग्री एंड रेडियन मेजर, देखो ये क्या कहलाता है, मान लो ये एक इनिशियल रे है, ठीक है, ये एक इनिशियल रे, जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये इनिशियल रे होगा वो है जब मैं इसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेट करूं, जब मैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन जाऊं यानी कि 1 रिवॉल्यूशन, मैंने आपको कहा था 1 रिवॉल्यूशन इक्वल क्या होगा बच्चों 360 डिग्री होगा कि नहीं, जरूर होगा। जब यहां से यहां तक मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, यानी कि मैं ये OS को OA पे ही रख लिया, यानी कि जब मैं ऐसे रोटेट कर लिया, ठीक है, देखो बच्चों मैं एंटी क्लॉकवाइज वे पे रोटेट कर रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव एंगल ले रहा हूं, ठीक है। जब ऐसे होगा तो 1 रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों 360 हो जाएगा, चीजों समझ गए, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास ऐसे एक सर्कल है, देखो मैं इसमें यूनिट सर्कल नहीं दे रहा, मैं इन जनरल एक रेडियस, मैं इन जनरल एक सर्कल दे रहा, मान लो ये जो सर्कल है ये सर्कल का रेडियस सपोज r, ये सर्कल का रेडियस सपोज r, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं ये पॉइंट से, ठीक है, ये सपोज आपका वो है, ठीक है, और मैंने क्या किया ये पॉइंट से यहां तक पूरा रोटेट कर लिया, समझ में क्या बढ़ा, देखो यहां से यहां तक पूरा रोटेट कर लिया, एंड ये क्या होता है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, यानी कि ये आर्क का लेंथ है ना, जब मैं यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाऊंगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके जब यहां तक जाऊंगा ये क्या कहलाएगा बच्चों दिस इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आपको यहां मिल जाएगा सर्कल का सर्कमफेरेंस, क्योंकि आपने ये पॉइंट से स्टार्ट करके रोटेट करके बस वही पॉइंट पर पहुंच गए, यानी कि आपने पूरा सर्कल को घूम लिए, यानी कि ये पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस को आपको घूम लिया, चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। तो इसमें आपका लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा बच्चों 2πr, यानी कि जो होता है किसी भी एक सर्कल का सर्कमफेरेंस, चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। एंड इसमें रेडियस क्या है बच्चों r, रेडियस क्या है r। एंड देखो बच्चों आपने क्या किया यहां से ये आपका था, ये आपका था इनिशियल रे, आप यहां से यहां तक रोटेट कर लिए, ठीक है ना, आप यहां से यहां तक जब रोटेट कर लोगे इसमें थीटा इक्वल क्या होगा, थीटा में आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों L/R था, ठीक है। सो इसमें थीटा इक्वल क्या होगा L क्या है बच्चों 2πr,
एंड ये आपका आर आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा ये 2 पाई। लेकिन ये 2 पाई क्या है, रेडियन। चीजों समझने में क्या, क्योंकि मैं आपको कहा था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये जो फॉर्मूला में जो वैल्यू आया था ना बच्चों वो हमेशा रेडियन पे आता है। ठीक है, ये हमेशा रेडियन पे आता है क्योंकि आपका लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, सो ये हमेशा रेडियन पे आता है। ठीक है, सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई रेडियन। लेकिन इसमें थीटा इक्वल क्या था बच्चों 360 डिग्री। जब आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लोगे, ठीक है, जब आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लोगे तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल क्या हुआ था 360 डिग्री। सिमिलरली जब यहां से आप लोगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना, जब मैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन लोगे देन थीटा इक्वल क्या मिल रहा है बच्चों 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, यानी कि यहां हमें एक रिलेशन मिल गया, मैं यहां लिख लेता हूं, आपको यहां का रिलेशन मिल गया कि 2 पाई रेडियन इक्वल क्या है बच्चों 360 डिग्री। चीजें समझने में क्या पड़ रहा, 2 पाई रेडियन इक्वल क्या है 360 डिग्री, और 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जब 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होगा देन 180 डिग्री इक्वल क्या होगा बच्चों पाई रेडियन होगा। समझ, क्योंकि ये टर्म बाय 2 ये टर्म बाय 2 मैंने कर लिया, तो 180 डिग्री इक्वल क्या है पाई रेडियन। देखो बच्चों मैं यही लिखा था ना, ठीक है, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन रियल रेडियन एंड रियल नंबर। ठीक है, चलो देखो हमें ये क्या मिल गया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, देखो बच्चों जब 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होगा, सिमिलरली जब मैं 90 डिग्री लिखूं यानी कि इसका आधा 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। जो समझने में क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। सिमिलरली जब ये आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, आपको यह क्या मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, यानी कि 60 क्या है 180 बाई 3। ठीक है, सो आपको बस यहाँ वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरली जब आप 45 डिग्री होगा क्या होगा 30 डिग्री पे क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको लिख लेना है। ठीक है, सो बच्चों ये था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा एक टेबल के फॉर्म में ये सारे वैल्यू सारे वैल्यू फाइंड कर लूंगा ताकि आप लोग को बहुत आसान होगा लिखने में। ठीक है, सो प्लीज ये वीडियो पॉज करके यहाँ लिख लेना। ठीक है, चलो मैं ये कर लेते हैं। सो देखो आपको यहाँ एक रिलेशन मिल गया ये वाला, तो मैंने क्या किया इसे टेबल कर लिया। ठीक है, ताकि ऐसे करने से आपको मतलब जब आप बाद में भी देखोगे ना ताकि बहुत आपसे समझ पाए। ठीक है, मान लो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ डिग्री, सपोज ये आपका रेडियन। ठीक है, देखो बच्चों जब डिग्री 0 होगा, ठीक है, देन रेडियन भी क्या होगा 0 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली जब आपका डिग्री 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री होने से ये आपका क्या बन जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि 180 का जब 180 बाई 6 करोगे 180 बाई 6 करने से क्या होगा 30 मिलेगा। सिमिलरली राइट साइड में क्या हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, सिमिलरली जब मैं 45 डिग्री लिखूंगा, ठीक है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 4। ओके, सिमिलरली जब ये 60 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री पे यह क्या हो जाएगा बच्चों पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जब ये 90 डिग्री हो जाएगा ये आपका क्या बन जाएगा पाई बाई 2। सिमिलरली जब ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा ये क्या होगा बच्चों पाई। ठीक है, सिमिलरली जब ये 270 डिग्री होगा 270 यानी कि 180 प्लस 90 180 प्लस 90 180 क्या होता है पाई, 90 क्या होता है पाई बाई 2। सो पाई प्लस पाई बाई 2 ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों 3 पाई बाई 2। चीजें समझने में क्या हो रहा है। सो 270 डिग्री का वैल्यू रेडियन पे क्या होता है 3 पाई बाई 2। सिमिलरली जब मैं यहाँ 360 डिग्री लिख लूँ, जब ये 360 डिग्री होगा ये आपका क्या होगा बच्चों 2 पाई। ठीक है, जो कि हम यहाँ ऑलरेडी लिखे थे। ठीक है, सो बच्चों ये था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे एंगल है ना, कि आप बोलोगे सर क्या इतना ही एंगल नहीं, बहुत सारे एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है ना काफी फेमिलियर होता है, ये एंगल का बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये जो एंगल लेके हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसलिए आपको क्या करना है ये एंगल का ये डिग्री का रेडियन आपको याद रख लेना है ताकि आगे जाके आपका काम आएगा। ठीक है, सो बच्चों ये था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कन्वर्सन होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन डिग्री पे दिया होगा उसे हम रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे, या सपोज मान लो कुछ क्वेश्चन रेडियन पे दिया है उसे हम डिग्री पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो वो सारे चीज इसका नेक्स्ट वाला वीडियो पे देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरा टीचिंग एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो बच्चों प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड शेयर करो आपके फ्रेंड लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू।